3, 2, 1. हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई तुम तो पिछली वीडियो में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बहुत बताया, तो मैं आपको बता दूं। पिछली वीडियो में हमने यही देखा कि एक आया था आदमी जिसका नाम था जे थॉमसन, और उसने ये क्या कहा था, और उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के अंदर रहते हैं, और जो एटम है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज से भरा रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह रहते हैं। जैसे तरबूज में जो वाइट कलर का जो पार्ट होता है, एडिबल पार्ट जिसको हम खाते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसको पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम जो बीज हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो ऐसा ही उसने कहा था कि ऐसा ही एटम होता है। अब इसको नकारते हुए एक आदमी आया जिसका नाम था रदरफोर्ड। उसने अपना एक मॉडल दिया कि हाँ भाई मेरा मॉडल तो सबसे अच्छा है, इसका मॉडल तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक बार एक्सपेरिमेंट किया कि उसने एक बॉक्स में से अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्कैटर किया है गोल्ड फॉइल पे। अब भाई वो होगा उतना अमीर, हम नहीं हैं, वो होगा उतना अमीर, उसने गोल्ड फॉइल ले ली और कुछ ले नहीं सकता था। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? ये ऐसा नहीं है कि हाँ उसके पास ज़्यादा पैसे हो रहे थे तो उसने सोचा कि हाँ भाई मैं अपनी रईसी दिखाता हूँ, गोल्ड फॉइल ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। उसने क्या किया, क्योंकि उसको सबसे पतली लेयर चाहिए थी, उसको एक बहुत ज़्यादा पतली लेयर चाहिए थी, और जो गोल्ड फॉइल रहती है वो 1000 एटम थिक रहती है। 1000 एटम थिक बहुत पतला होता है। एक एटम इतना छोटा है तो 1000 एटम एक के ऊपर एक रख लो, उतनी बहुत ही पतली होती है गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब उसने उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्कैटर किया। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स हाइड्रोजन के डबल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। डबल चार्ज, उसको वो डबल चार्ज होते हैं, और उनका जो एटॉमिक मास होता है, उनका एटॉमिक मास रहता है 4 AMU। ठीक है, अब जो उसने क्या किया कि उसने उसके चारों तरफ एक डिटेक्टिंग स्क्रीन लगा दी। उसने ये सोचा कि हाँ भाई अंदर के जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मुड़ेगा हैं, लेकिन उसने बिल्कुल उसको अलग उसको मिले रिज़ल्ट। उसको क्या रिज़ल्ट मिला? उसको रिज़ल्ट मिला कि जो उसने लाइट स्कैटर की थी उसमें कुछ कुछ तो एकदम सीधा पास कर गई, सीधा का सीधा। कुछ थी जो एकदम लार्ज रिफ्लेक्शंस हो गई थी, बहुत ज़्यादा एंगल पे मुड़ रही थी, और कुछ आधी तो 180 डिग्री एंगल पे मुड़ गई थी। 180 डिग्री एंगल में मतलब वो वापस गई और वापस आ गई, जैसी ही गई वैसी वापस आ गई, एज इट इज़ बाउंस ऑफ हो गई। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग रिफ्लेक्टेड। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम जो होता है, ये नहीं होता कि एटम एक दूसरे से एकदम चिपक के रहता है। एटम जो रहता है वो एक दूसरे से ज़्यादा अटैच में नहीं रहते, उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा, उनके बीच में भी गैप रहता है, और उसी गैप की वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे कुछ आज वो एकदम डायरेक्ट पास कर गए। ठीक है, अब आप एक फैंस होती है ना जाले वाली, अब आप उसमें बहुत सारे पत्थर फेंकोगे। ठीक है, कुछ पत्थर उससे टकराएंगे, टन झन आवाज आएगी, और कुछ उसके छेद में से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो पास क्यों होगा? क्योंकि उसमें स्पेस था, उस जो बॉक्स बने हैं जाली में उसमें स्पेस था, तो वैसे ही एटम के बीच में स्पेस था। उन्होंने ये बात कही। उन्होंने एक और बात कही कि कुछ few particles were deflected from their path, indicating the positive charge of atom occupy very little space. अब उन्होंने ये कहा कि बहुत ही ज़्यादा कम जो थे वो उनके पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब वो जो एंगल था उनका, वो एंगल उनका मुड़ गया। ठीक है, और वो बस थोड़े थोड़े में हुआ, तो इसके वजह से उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो एटम में बहुत छोटा स्पेस में ऑक्यूपाई करता है, बहुत छोटे स्पेस में रहता है। ठीक है, अब उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने क्या कहा कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट all positively charged and mass of the gold atom were
concentrated in a very small amount within the atom। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनअफेक्टेड रह गए, डायरेक्ट पास कर गए। कुछ कुछ हो गए कि वो छोटे थोड़े थोड़े डिफ्लेक्शन हो, और कुछ कुछ तो बाउंस ऑफ हो गए, मतलब गए और वापस आ गए 180 डिग्री। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये इंडिकेट किया कि मास जो गोल्ड एटम जो सोने का एटम है उसका जो मास है वो बहुत छोटा, उसके छोटे जगह पे उसका सारा मास इकट्ठा है, तभी वो बस कभी थोड़े बहुत ही वापस आए। ठीक है, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने स्ट्रक्चर भी बता दिया। उन्होंने बोला कि जो एटम है तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज एक बीच में रहता है और सारा मास पॉजिटिवली चार्ज के पास ही रहता है। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज है वो उसके अराउंड गोल गोल घूमता रहता है। अब उन्होंने ये कहा कि जब अगर नेगेटिवली चार्ज ऐसे गोल गोल घूमेगा, ठीक है, तो फिर ये भी तो हो सकता है कि हाँ, जब उसकी एनर्जी उसका बाप थोड़ी दे रहा है पेट्रोल के लिए, उनके पापा जी थोड़ी दे रहे पेट्रोल कि वो चलता जाएगा, रुकेगा ना, कभी रुकेगा कि नहीं, वो रुकेगा। तो फिर वो धीरे धीरे उसकी ऑर्बिट छोटी हो जाती है, छोटी होती जाएगी, और धीरे धीरे वो घूम के आ जाएगा न्यूक्लियस में जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसकी वजह से तो एटम तो नष्ट ही हो जाएगा, एटम तो पूरा बंद ही हो जाएगा, है ना, एटम नहीं हो जाएगा पूरा खराब। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये ऐसा है तो इसका भी कोई थ्योरी होगी कि ऐसा होने के बावजूद एटम अभी सही से रहता है। ठीक है, उन्होंने ऐसा कह दिया। अब उनके बाद एक और आदमी है जिनका नाम था बोर। अब उनका नाम बोर नहीं था, उनका पूरा नाम उनका ओनली सरनेम बोर था, उनका पूरा नाम था नील बोर्स। ठीक है, अब उन्होंने एटॉमिक मॉडल अपना दिया कि उन्होंने बोला कि एटम 3 पार्टिकल से बना है। पहले तो जो जितने भी साइंटिस्ट है उन्होंने 2 ही पार्टिकल का बताया, उन्होंने बाद में बताया कि जो बोर ने बताया कि एटम जो है वो 3 पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूरॉन्स मतलब उनमें कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, अब जो न्यूरॉन और ये प्रोटॉन दोनों एक ही साथ रहते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, तो सब एक अमाउंट में ही रहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल हो जाता है। ओके, अब उन्होंने ये कहा कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ एटम। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। अब हमने तो देखा कि हाँ, एटम तो नेगेटिवली चार्ज होता ही है, लेकिन जो उसके अंदर का जो न्यूक्लियस रहता है, अंदर का बीच का भाग, उसके अंदर का बीच का जो भाग रहता है, ये वाला, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूरॉन्स रहते हैं। उन्होंने बोला कि इसमें प्रोटॉन्स हैं, इसी के कारण जो ये है न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और बाहर का जो एटम है वो हो गया नेगेटिवली चार्ज। ओके, बाहर का एटम हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो एटम है वो नॉर्मली नहीं रहता, जैसे पहले जो आए थे उन्होंने बोला था कि वो बीच में आ जाता है न्यूक्लियस के गोल गोल घूम के, लेकिन उन्होंने बताया कि जो एटम है वो बहुत सारे शेल्स में रहते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट रहते हैं उनके। ठीक है, वो उनको 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ उनको नाम दे सकते हैं हम लोग, KLMNOP ऐसे। ठीक है, तो जो अंदर का सबसे भाग रहता है, ठीक है, जो पहली ऑर्बिट रहती है उसको हम बोलते हैं K, उसके ऊपर वाली को बोलते हैं L, उसके ऊपर वाले को M, और सबसे ऊपर वाले को N के बाद भी होते हैं लेकिन अभी इसमें नहीं है, और बीच वाले को न्यूक्लियस, बीच वाला न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, अब ये ना एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे जो अंदर का है, ये सबसे पहला वाला जो राउंड है, सबसे पहला वाला, इसमें बस 2 ही न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक है, इसके बाहर वाले में 8 रहते हैं, ऐसे इसके बाहर वाले में भी 8 रहते हैं। ठीक है, ऐसे उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, सबसे इस वाले में, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इस वाले में रहेंगे बस 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके बाहर वाले में रहेंगे 8,
वैसे ही, ठीक है। और जो अंदर का रहता है, अंदर वाला रहता है, सबसे अंदर वाला, उसको कम पावर रहती है और बाहर वाला एकदम शक्तिशाली। अंदर वाला रहता है बेचारा दबा हुआ, जो दबे दबे लोग रहते हैं वो, उनके पास कहाँ पावर होती है, जैसे हम आम जनता। और जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे नहीं, बड़े आदमी एकदम पैसे वाले, जिन जो सब तरफ फैले हुए हैं, ठीक है, जिनको बाहर से सभी देख सकते हैं, ठीक है, तो उनके पास ज़्यादा पावर है। और अंदर वाले को कोई नहीं देख सकता, उसके पास कम पावर है। ओके, अब उन्होंने जो थे, उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जिसकी वजह से एंड में आखिरकार जो ये वाला था, आखिरकार जो ये वाला है, इरेज कर दो, ये वाला, इसी को सबने अपना लिया, इसी वाले को सबने अपना लिया। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। अगले वीडियो में हम वैलेंसी के बारे में जानेंगे। हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है, तब तक के लिए गुड बाय। आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़ोरों से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिलती रहें।